हर दिन एक भिखारी दरवाजे के पास आकर भीख मांगता था और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देखकर फिर जाया करता। कई बार उसके लिए गालियाँ भी बकता। वो कहता, तू जिंदा ही क्यों है? पूरी जिंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या? धरती का बोझ क्यों बना बैठा है? और कभी कभी उस भिखारी को गुस्से में वह धक्का भी मार दिया करता। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भिखारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता कि भगवान तुम्हारे पाप को माफ़ करे। एक बार सेठ को धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ बहुत परेशान था कि तभी उसके दरवाजे पर वह भिखारी आया। गुस्से में वह अपना आपा खोते हुए सेठ ने उस भिखारी को पत्थर दे मारा। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सिर फूट गया और उसके सिर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कहलाते हुए भिखारी ने इतना ही कहा, भगवान तुम्हारे पाप को माफ़ करे। भिखारी वहाँ से चला गया। सेठ सोच में पड़ गया। भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी उसने सिर्फ प्रार्थना की। सेठ का गुस्सा शांत हुआ। सेठ का मन शांत हुआ भिखारी का रहस्य जानने के लिए। सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहाँ जहाँ जाता सेठ उसके पीछे पीछे जाता। सेठ ने देखा कि कोई उसे मखाना देता, कोई उसे मारता, कोई उसे अपमानित करता, कोई गाली देता। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा व्यवहार करता, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता, भगवान तुम्हारे पाप को माफ़ करे। अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। वह अपने घर पहुंच गया, लेकिन सेठ अब भी उसका पीछा कर रहा था। एक पुरानी टूटी हुई खाट पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। काफ़ी कमज़ोर और बीमार लग रही थी। वह भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता देख वह खाट से उठ खड़ी हुई। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे में देखा, उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वह बोली, आज बस इतना ही मिला है? हाँ, आपके सर से खून निकल रहा है। ये चोट कैसे लगी? बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला। किसी ने कुछ नहीं दिया, सबने गालियाँ दी, एक ने पत्थर मारकर फेंका, इसलिए मेरा सिर फूट गया। एक गहरी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, यह मेरे ही पापों का फल है। तुम्हें याद है ना, कुछ साल पहले हम कितने अमीर थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास? हमारे पास हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा थी, लेकिन हम कभी दान नहीं किया। और उससे भी बुरा हम उस अंधे भिखारी के साथ किया जो हमारे द्वार पर भीख मांगने आया करता था। बूढ़ी पत्नी के आंख में आंसू आ गया। वह बोला, हाँ, हम उस बेचारे के अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे, उसका अपमान करते थे, उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज दिया करते थे, उसका मजाक उड़ाया करते थे, कभी कभी मारा भी करते थे। मैंने कभी उसके रास्ता नहीं दिखाए। एक बार मैंने उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंकी थी। वह हमेशा दुखी होकर यही कहता था कि भगवान तुम्हारे पापों की सजा देगा, भगवान तुम्हारे पापों की सजा देगा। उसका श्राप सच हुआ। हम दुख भरी जिंदगी में आ गए। भिखारी बोला, हाँ, उसका श्राप सच हुआ, इसीलिए मैं किसी की बदुआ नहीं देता, चाहे मेरे साथ कोई कैसा भी बर्ताव करे। मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई हमारे जैसे जिंदगी अनुभव करे, किसी को हमारे जैसा दुख का सामना करना पड़े। वो नहीं जानते कि वो कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसलिए अनजाने में हुए पाप की ऐसी सजा किसी को नहीं मिलना चाहिए। सेठ वह छुपकर सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया। भिखारी और उसका पत्नी आधी रोटी मिल बांट कर खाए और भगवान को धन्यवाद बोलकर सो गए। अगला दिन भिखारी फिर से भीख मांगने गया सेठ के घर के पास। सेठ पहले से ही गरम रोटी उसके लिए निकाल कर रखी। उसे देते हुए सेठ विनम्र से बोला, माफ़ कर दीजिए बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना का करवा आगे निकल गया। इस कहानी से जो सीखने के लायक है वह बड़ी ही सिंपल है कि आदमी चाहे कितना भी बुरा कहे, भला करे, लेकिन भगवान सिर्फ कर्मों का हिसाब उसके फल देता है। क्या हुआ अगर भगवान नहीं दिखता? लेकिन यह बात बिल्कुल सच है। उसे खाते सब हिसाब बहुत पक्का होता है। इसलिए जब किसी के लिए कुछ भी करो तो अच्छा ही करो।